जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के ज्योग्राफी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि पहला चैप्टर जो है संसाधन के बारे में, उसी को पढ़ने वाले हैं भूगोल का, यानी कि चैप्टर नंबर पहला। और ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर पहला है। ठीक है, हम इसके बारे में समझेंगे कि संसाधन क्या होता है। ठीक है, किसको किसको बोलेंगे संसाधन, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उसी सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग कुछ करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अभी तक जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में और अपने परिवारों में, ठीक है, रिलेटेड में, ठीक है, दोस्तों में शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं। ठीक है, संसाधन, सबसे पहले संसाधन के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, देखेंगे संसाधन जो होता है भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, संसाधन क्या हो सकता है? एक तो भौतिक हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है? जैविक। दूसरा कौन सा हो सकता है? जैविक। ठीक है, तो देखेंगे भौतिक किसको बोलेंगे और ये जैविक किसको बोलेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों के प्रकार को समझेंगे कि भौतिक किसको बोलेंगे और जैविक किसको। देखेंगे भौतिक संसाधन हम किसको बोलते हैं? भूमि को, मृदा को, जल को, खनिज को, डॉट डॉट डॉट, यानी कि आदि बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम लोग कौन सा संसाधन बोलते हैं? भौतिक संसाधन। कौन सा? भौतिक संसाधन, यानी कि ये सब भौतिक में आते हैं। ठीक है, और जैविक में कौन कौन आएंगे? देखेंगे जैविक में कौन कौन से आएंगे। जैविक में क्या? जिसमें जान होता है। ठीक है, यानी कि वनस्पति आएंगे, वन्य जीव आएंगे, ठीक है, जलीय जीव आएंगे। ठीक है, देखेंगे ये सब हमारा दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो भौतिक और दूसरा जैविक। देखेंगे आज से नहीं, ठीक है, बहुत लाखों वर्ष पहले हमारे पृथ्वी का जो गर्भ होता है उसमें बहुत सारे प्रकार के कोची पाए जाते थे, संसाधन पाए जाते थे। लेकिन तभी का जो आदि मानव सब था उसके पास उतना ज्ञान नहीं था, उसके पास उतना बुद्धि नहीं था जो कि सबको कोची कर सके, वे उसका उपयोग कर सके। ठीक है, जैसे जैसे समय में परिवर्तन होते गया वैसे वैसे मनुष्य जो था, आदि मानव सब था, कोची बन गया? ज्ञानी मानव बन गया, ज्ञान आता गया उसके पास। ठीक है, तो उन्होंने प्रत्येक चीज का कोची करने लगा, उपयोग करने लगा। ठीक है, यानी कि हमारे पर्यावरण में जितना भी वस्तु उपलब्ध है, ठीक है, जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन। देखेंगे संसाधन का परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको, ठीक है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं टेक्नोलॉजी, जिसको ज्ञान, ठीक है, उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वे संसाधन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। देखेंगे कोई भी चीज है वह हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, कोई भी संसाधन है, ठीक है, जो भी हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है वही हमारा संसाधन होता है। लेकिन जितना भी चीज संसाधन होता है वे कहां से हमें मिलता है? वे हमें मिलता है प्राकृतिक से। कहां से मिलता है? प्राकृतिक से। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए कि जल, ठीक है, ये भी तो संसाधन है। ये कहां से मिलता है हमें? प्राकृतिक से। क्या हम घर में बनाते हैं जल? नहीं बना पाएंगे। ठीक है, देखेंगे अब इस जल हो गया, जैसे कि भूमि, ये भी कैसा संसाधन ही है जहां पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, भूमि पर ही हम लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया मिट्टी, ठीक है, ये कौन हो गया? मिट्टी। मिट्टी से हम लोग का बहुत चीज में का उपयोग करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग फसल उगाते हैं, कहां पर? मिट्टी में, खेत में। ठीक है, जैसे कि घर बनाते हैं तो मिट्टी का भी घर बनता है, पहले भी बनते थे, आजकल कर तो नया नया हो गया, शहरीकरण करने लगा प्रत्येक गांवों को। ठीक है, तो देखते हैं मिट्टी हो गया, जल हो गया, ठीक है, भूमि हो गया, खेत हो गया, खलिहान हो गया, ठीक है, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, कोयला हो गया। ये सभी प्रकार जो होते हैं ये हमारे सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। सभी टोटल टोटल चीज कौन सी कहलाते हैं? संसाधन। जितना भी चीज देखते हैं, जलीय जीव भी हो गया, ठीक है, वन्य जीव हो गया, ठीक है, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, जितना भी चीज हो गए, टोटल हमारा कौन होता है? संसाधन कहलाते हैं। टोटल कौन कहलाते हैं? संसाधन। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो देखेंगे संसाधन का परिभाषा है, संसाधन कितने रूप का हो सकता है, ठीक है, ये सभी तक समझ गए यहां तक में कोई दिक्कत? अब समझते हैं संसाधन के प्रकार। क्या समझते हैं? संसाधन के प्रकार, कि संसाधन का कितने प्रकार होता है। ठीक है, यानी कि संसाधन के दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, चार भागों में। कितने? चार भागों में, यानी कि उसका जो वर्गीकरण किया गया है, चार भागों में वर्गीकरण किया गया। देखेंगे अब देखो एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसने कहा था? जिम्मरमैन ने। ठीक है, जिम्मरमैन ने। ठीक है,
ये कहा था, किसने? जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। क्या होते हैं? बनते हैं। ये किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस टाइप का ऑब्जेक्टिव में, कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? जिम्मरमैन ने। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने। ठीक है, तो देखेंगे संसाधन के वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। ठीक है, संसाधन के वर्गीकरण के बारे में समझते हैं कि कितने प्रकार में इसे बांटा गया है। तो संसाधन का जो वर्गीकरण है, यानी कि 4 भागों में इसको बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ठीक है, देखेंगे पहला कौन सा, यानी कि पहला हमारा उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है उत्पत्ति के आधार पर। देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में, उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में। पहला कौन सा? जैव। पहला कौन सा? जैव संसाधन। और दूसरा कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? अजैव संसाधन। कौन सा? अजैव संसाधन। ठीक है, यानी कि अगर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला जैव और दूसरा अजैव। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा, ये पहला हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा बांटा गया है, दूसरा बांटा गया है उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोगिता। उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, अब देखेंगे इसमें से जो पहला होगा, उपयोगिता के भी आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। देखेंगे पहला नंबर में है कौन सा? नवीकरणीय। पहला कौन सा? नवीकरणीय। ठीक है, पहला कौन सा? नवीकरणीय। और दूसरा कौन सा? अनवीकरणीय। दूसरा कौन सा? अनवीकरणीय। ठीक है, देखेंगे अब ये उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसका पूरे डिटेल से विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, इसी के बारे में हम लोग कोचिंग करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो 2 चीज समझ गए, पहला और दूसरा। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, तीसरा जो होता है हमारा, तीसरा जो होता है हमारा स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। तो देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो देखते हैं पहला कौन सा? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत संसाधन, जिसको हम लोग निजी संसाधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? निजी संसाधन। यानी कि पहला जो बांटा गया किसका? व्यक्तिगत संसाधन, जिसको हम लोग निजी संसाधन भी बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन। कौन सा? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। दूसरा कौन सा होता है? सामुदायिक संसाधन। और ये जो तीसरा नंबर पे आएगा, ये आएगा हमारा कौन सा? राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा? राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा नंबर पे जो आएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यानी कि स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में पढ़ेंगे इसको? 4 भागों में। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तीसरा। अब ये जो चौथा होगा, चौथा होता है हमारा किसके आधार पर? देखेंगे चौथा होता है हमारा विकास की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे कि विकास की स्थिति पर। ठीक है, किसके स्थिति पर? विकास की स्थिति पर। देखेंगे विकास की स्थिति पर कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में इसको बांटते हैं। देखेंगे संभाव्य, विकसित, भंडारण और चौथा हमारा संचित। चौथा हमारा कौन सा? संचित। तो देखेंगे इसको भी कितने भागों में पढ़ेंगे? 4 भागों में। ठीक है, तो देखते हैं पहला कौन सा होता है? पहला होता है विकसित संसाधन। पहला नंबर पे कौन सा? विकसित। ठीक है, विकसित संसाधन। ठीक है, और दूसरा नंबर पे कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? दूसरा नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग संभाव्य। सॉरी, पहला में होता है संभाव्य और दूसरा नंबर में होता है विकसित। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे संभाव्य संसाधन। ठीक है, दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे विकसित संसाधन। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे? विकसित संसाधन। ठीक है, तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग भंडार। क्या पढ़ेंगे? भंडार संसाधन। ठीक है, और चौथा नंबर में पढ़ेंगे हम लोग कौन सा? विकसित हो गया, संभाव्य हो गया, भंडार हो गया, उसके बाद संचित। कौन सा? संचित। ठीक है,
संचित। ठीक है, अब देखेंगे ये विकास के उपयोगिता के आधार पर हम कितने भागों में पढ़ेंगे, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन सा, पहले संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और उसके बाद संचित संसाधन, इतने भागों में बांटेंगे। यानी कि संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है कितने भागों में, 4 भागों में, और चारों भाग का अलग अलग। पहला कौन सा, पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला जैव और दूसरा अजैव। दूसरा होता है उपयोगिता के आधार पर, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। ठीक है, और तीसरा बांटा गया स्वामित्व के आधार पर, यानी कि कौन सा, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा बांटा गया है विकास के उपयोग की दृष्टि से, यानी कि विकास के उपयोग की दृष्टि से। देखेंगे कितने भागों में, 4 भागों में। पहला संभाव्य, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार और चौथा संचित। ठीक है, इतने भागों में कुछ किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, इतने भागों में हम लोग इसको कुछ कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो देखेंगे जैव संसाधन का परिभाषा के बारे में हम लोग कुछ करते हैं, समझते हैं। तो ठीक है, कहता है कि ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं, जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन है, जिनमें क्या है, जीवन है, वे जैव संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जिसमें जान हो। देखेंगे शॉर्टकट में हम लोग कैसे याद करते हैं कि वैसे संसाधन, ठीक है, जिसमें जान हो। ठीक है, जिसमें जान हो उसको हम जैव संसाधन बोलते हैं, जिसमें जान नहीं हो उसको बोलते हैं अजैव संसाधन। कौन सा संसाधन, अजैव संसाधन। तो देखेंगे जब जिसमें जान किसमें किसमें होगा, देखेंगे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार जलीय जीव हो गया, जानवर हो गया, टोटल जिसमें जिसमें जान होता है वही सब हमारा कौन सा संसाधन कहलाते हैं, जैव संसाधन। कौन सा संसाधन कहलाते हैं, जैव संसाधन। यहां तक समझ गए कि जैव संसाधन। देखेंगे मनुष्य, मनुष्य में हम लोग आते हैं, जैसे कि इसमें प्राण होते हैं कि नहीं, सजीव होते हैं ये। ठीक है, मनुष्य, वनस्पति मतलब कौन सी, पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे में बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, फूल के पौधे हो जाएंगे। ठीक है, पेड़ पौधे जितना भी होंगे वे, मत्स्य में मछली प्राणी सबके कच्चे आ जाएंगे, वे सब आ जाएंगे। पशुधन में जितना भी जानवर है वे सब आ जाएंगे, एवं अन्य। बहुत इस प्रकार के बहुत सारे प्रजाति है जो कि हमारा कौन सा संसाधन कहलाते हैं, जैव संसाधन। और संसाधन हम उसी को बोलेंगे जिससे हमारी आवश्यकता को पूर्ति हो। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति हो, उसी को हम लोग कौन सी बोलते हैं, जैव संसाधन। और देखेंगे मानव। ठीक है, मानव भी एक प्रकार का कौची है, मानव एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। ठीक है, अच्छा अगर हम पृथ्वी के बारे में बात करें, ठीक है, पृथ्वी के बारे में बात करें, क्या ये पृथ्वी संसाधन है हमारे लिए, हाँ है, हमारे लिए क्या संसाधन है, क्योंकि इसी से तो हम लोग का आवश्यकता का पूर्ति होता है। यहीं पर तो जितना भी चीज प्रतिक्रिया क्रिया जो भी करते हैं इसी के ऊपर, पृथ्वी के ही ऊपर करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी भी हमारा कैसा संसाधन है, ये हमारा प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। समझ गए। ठीक है, तो देखेंगे तो जैव संसाधन समझ गए। अब समझते हैं अजैव संसाधन। कौन सा समझते हैं, अजैव संसाधन के बारे में। तो देखेंगे अजैव संसाधन हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, समझते हैं कि अजैव संसाधन हम लोग किसको बोलेंगे। देखेंगे वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जकरा हम जान ना आको, क्या अच्छी होगा, जकरा हम जान ना आको, उसे को हम लोग कौन सा संसाधन बोलेंगे, अजैव संसाधन। कौन सा संसाधन, अजैव संसाधन। जैसे कि चट्टान हो गया, धातु हो गया, खनिज हो गया, ये सब कैसा संसाधन होगा, अजैव। जैसे कि देखेंगे समझेंगे मिट्टी, क्या इसमें जान होता है, नहीं। ठीक है, जान नहीं होता है। जैसे कि पीतल, ठीक है, क्या इसमें जान होता है, नहीं। जैसे कि कोयला, क्या इसमें जान होता है, नहीं। ठीक है, तो ये सब कैसा संसाधन हो जाएंगे, अजैव संसाधन। जैसे कि सोना, ठीक है, चांदी, ये सब बहुत प्रकार से होगा जो कि अजैव संसाधन होगा। ठीक है, जैसे कि पत्थर, ठीक है, कौन हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। क्या ये सब में जान है, नहीं। तो ये सब हमारा किस प्रकार के संसाधन हो जाएंगे, अजैव संसाधन। यानी कि जिसमें जान नहीं है वो हमारा कौन सा संसाधन, अजैव संसाधन। कैसा संसाधन, अजैव संसाधन। यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखेंगे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं जैव और अजैव संसाधन समझ गए, यानी कि जिसमें जान होता है वो जैव संसाधन, जिसमें जान नहीं होता वो हमारा अजैव संसाधन। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं आगे समझते हैं।
ठीक है। अब दूसरा समझते हैं, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता यानी कि उपयोग करते हैं, ठीक है, किस प्रकार का उपयोग करते हैं, ठीक है। पहला होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है कौन सा? अनवीकरणीय संसाधन। यानी कि दो प्रकार के होते हैं, पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन सा? एक नवीकरणीय और दूसरा का कौन सी? अनवीकरणीय, ठीक है। तो पहले नवीकरणीय बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। नवीकरणीय का मतलब कुछ ही होता है, यानी कि जिसका हम लोग बार बार उपयोग करें, जिसका हम लोग बार बार उपयोग करें उसी को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। जैसे कि पानी बार बार उपयोग करते हैं कि नहीं, लेकिन अगर हम इसका अविवेकपूर्ण से अगर उपयोग करेंगे तो ये भी समाप्त हो जाएगा। कुछ हो जाएगा, ये भी समाप्त हो जाएगा। देखेंगे कुछ होता है आजकल के, देखेंगे गाँव देहात सब में, ठीक है, मोटर चालू कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है, उससे तो बहुत सारा नुकसान होता है, ठीक है। अब जितना सा आपको पानी का आवश्यकता है उतने से आप तो चालू करके, मोटर चालू करके या तो चापाकल से निकाल सकते हैं कि नहीं? नहीं, मोटर चालू कर दिया, पानी बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे क्या होता है? बिजली भी खपत होता है, ठीक है, नुकसान भी होता है, पानी भी खपत होता है, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में जैसे कि देखिएगा गर्मी का मौसम आएगा, बहुत जगह पर कुछ हो जाता है, पानी का कमी हो जाता है, कहीं चापाकल टंगाया गेलो, ठीक है, टंगा गेलो कहाँ? ठाठम टंगा गेलो नहीं ना, ठीक है। तो वहां पे पानी ही नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो जब पानी उपलब्ध वहां पे नहीं आएगा तो वहां से पानी निकलेगा नहीं। तो कोई भी चीज है, कोई भी संसाधन का अगर हम विवेकपूर्ण से उपयोग करेंगे, ठीक है, कोई भी संसाधन का अगर हम विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो हमारी क्या होगा? आगे विकास होगा। क्या होगा? विकास होगा। विकास से याद आया कि देखेंगे एक जापान देश है, ठीक है, उसके पास उतना प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन उतना इसके पास नहीं है, फिर भी देखो आज विकसित देशों में आता है, ठीक है। किस देशों में आता है? विकसित देशों में आता है। सोचिए कि उसके पास उतना संसाधन क्यों? क्योंकि यहाँ पे वहाँ के लोगों ने विवेकपूर्ण उसका उपयोग करते हैं सभी चीज का, ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से उपयोग करते हैं कि कहाँ पर कितना उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसी से चलते ये हमारा जापान कौन सी है? विकसित देश में है। सोचिए, ठीक है। अब विकसित में जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है, और क्या आते हैं? सुनामी भी आते हैं, ठीक है। देखेंगे तो क्योंकि वहां के लोगों ने विवेकपूर्ण होकर के कोची करता है, वहां के संसाधन का उपयोग करता है, इसलिए तो आज विकास विकसित देश में है। और हमारे भारत के पास बहुत सारे संसाधन होते हुए, प्राकृतिक संसाधन होते हुए, फिर भी हमारा विकासशील में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बुद्धि हो जो होगा देखा जाएगा, इसी में रह जाते हैं। तो कोई भी काम करना हो, कार्बाइन कालखना, इसी के चक्कर में कुछ हो जाता है, पीछे हो जाता है। कोई भी चीज है, अगर आप कहते हैं ना कि आज पढ़ेंगे, हो कल पढ़वे, अभी 6 समय ना, 6 महीना 6, अभी 5 महीना 6, तो इसी के चक्कर में कुछ होता है, समय पार हो जाता है, क्योंकि ये समय फिर से घूर करके नहीं आने वाले हैं। जो समय बीत जाते हैं वे समय फिर से घूर के आने वाले नहीं है। तो समय रहते ही कोई भी चीज का काम करना चाहिए। तो कोई भी चीज है उसको विवेकपूर्ण से ज्ञान लगा करके, बुद्धि लगा करके कोई भी चीज को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अभी समझे कि जिसका हम बार बार उपयोग करते हैं, ठीक है, हम जिसका पुनः चक्रीय भी कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोग में बनाए, पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कैसा संसाधन कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन, जंगल, बहुत सारा वन्य जीव, ठीक है। देखेंगे ये सब हमारा कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। जल भी हमारा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन हम इसका अविवेकपूर्ण, यानी कि अगर इसका हम दोहन करेंगे, ठीक है, तो ये भी हमारा कुछ हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये भी कुछ हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ गए? तो देखेंगे यानी कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा मतलब क्या? सौर कहां से? धूप को बोलते हैं, सूर्य से हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलता है, उसको हम सौर प्लेट का निर्माण करके उसको विद्युत में उत्पन्न कर लेते हैं। तो इससे भी हम लोग क्या, तो इससे भी हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखेंगे ये भी हमारे लिए कैसा हो गया, क्योंकि क्या सूर्य कभी भी समाप्त होने वाला है नहीं। जिस दिन सूर्य समाप्त हो गया, सोचो उस दिन पूरा ब्रह्मांड ही खत्म, ठीक है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड यानी कि पूरे सौर मंडल का प्रधान हम लोग किसे बोलते हैं? सूर्य को। किसको बोलते हैं? सूर्य को। तो सूर्य भी हमारे लिए संसाधन है, ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन है सूर्य, ठीक है। अब देखेंगे अभी सूर्य को हम लोग बोलते हैं सुबह सुबह सूरज, क्या बोलते हैं? सूरज है, सूरज उग रहा है, ठीक है। तो सौर, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे कि समझेंगे, पवन ऊर्जा हम लोग बोलते हैं, पवन मतलब होता है हवा, पवन मतलब क्या होता है? हवा। देखिएगा गुजरात सब में हो गया, राजस्थान सब में हो गया, ठीक है, वहां पे सौर प्लेट लगने की असीम संभावना है, ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में कुछ हो रहा है, लग रहा है,
ठीक है। पवन ऊर्जा मतलब क्या, हवा, जिसको हम लोग पवन चक्की बोलते हैं, ठीक है, उससे को भी लगा करके क्या कर सकते हैं, विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं एक नहीं, ठीक है। जल से भी हमारा कुछ हो सकता है, विद्युत उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग जल विद्युत बोलते हैं, ठीक है, पुनः चक्रीय करके। जैसे कि कोई नदी है, नदी पर डैम बना करके, ठीक है, ये सब ज्यादातर होता है पहाड़ी इलाका में, ठीक है। पहाड़ी इलाका में जो पहाड़ी के ढलान से जो जल गिरता है, पानी आता है, वहां पर डैम बना करके अगर हम जल विद्युत बना सकते हैं तो उससे भी हमारा उपयोगी हो सकता है। इसलिए जल विद्युत भी हमारा क्या है, वह है नवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन। समझ गए यहां तक में, कोई दिक्कत। नवीकरणीय संसाधन जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सके, एक चीज से उसके दूसरे रूप में, जैसे उसको परिवर्तित कर सके, पुनः चक्रीय कर सके, ठीक है, तो वह हम लोग कौन सा संसाधन होता है, नवीकरणीय संसाधन। समझ गए। आप समझते हैं अनवीकरणीय, ठीक है, आप समझते हैं क्या, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है, जिसका हम एक बार उपयोग करते हैं, जिसका हम कितने बार उपयोग करते हैं, एक बार उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। समझते हैं, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। देखेंगे, इसका हम लोग एक ही बार उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है, कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम जिसको हम लोग तेल बोलते हैं, ठीक है, डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, जैसे कि हम लोग घर में यूज करते हैं सब्जी बनाने में, सरसों का तेल करते हैं कि नहीं, तो वे सब भी हमारा कैसा संसाधन होता है, वे अनवीकरणीय संसाधन होता है, ठीक है। अब देखेंगे कोयला, कोयला को बनने में बहुत लाखों वर्ष लगते हैं, ठीक है। आज से लाखों वर्ष पहले हमारे पृथ्वी पर भूकंप आया होगा और वहीं पर मनुष्य, जीव जंतु, ठीक है, पेड़ पौधे वृक्ष पृथ्वी के अंदर में दब गए होंगे और वही दबने से कारण, घर्षण के कारण चट्टानों का निर्माण होता है और चट्टानों से ही किस सब का निर्माण होता है, कोयला का, पेट्रोलियम का, डीजल का, खनिज का, यही सब का कुछ होता है, निर्माण होता है। तो जिसका हम लोग बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं, एक ही बार में उपयोग लाने के बाद इसका निर्माण विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन बोलते हैं इसको, अनवीकरणीय संसाधन। तो यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसके जो आगे आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जिसको हम लोग स्वामित्व के आधार पर समझेंगे 4 भागों में, उसको अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है। देखेंगे, जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगते हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।